रिकरेंस रिलेशन सारे ऑल टुगेदर और बेसल्स फंक्शन के लिए सारे रिकरेंस रिलेशन इसको लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 हैं ये। अब देखिए क्वेश्चन कैसे उठता है रिकरेंस रिलेशन से। एक्सप्रेस दिस J3 इन टर्म्स ऑफ J0 एंड J1। अब आप कौन सा यूज़ करेंगे इसमें, जब आपको याद होंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ जे एन डैश है, यहाँ जे एन डैश है, यहाँ जे एन डैश है, इन तीनों को आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, तो ये फोर्थ वाला कुछ लग रहा है बेसल्स यूज़ हो सकता है। तो हमने अगर फोर्थ वाला याद होगा तभी आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, इसलिए इसको लर्न कर लीजिए। तो फोर्थ वाला हमने लिखा 2nJn इज़ इक्वल टू x jn माइनस 1x प्लस jn प्लस 1x। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि n को वैल्यू कौन कौन सी दें। अगर हमें J3 और J0 J1 तक रहना है तो स्टार्टिंग आप n बराबर 1 से करिए। n बराबर 1 से स्टार्ट किया तो J1 हो गया, J1 x J0 यहाँ से हो जाएगा, देन x J2 हो जाएगा। n को 1 दिया है हमने इसमें, ठीक है। इस सीक्वेंस रिलेशन जो है आपका फोर्थ नंबर का, उसमें हमने n को 1 दिया है, ठीक है। नाउ हमें चाहिए J3 की वैल्यू भी यहाँ नहीं आई, तो n बराबर अगेन दीजिए आप 2 किस में, इन रिकरेंस रिलेशन में, फोर्थ नंबर के रिकरेंस रिलेशन में 2 दिया तो क्या आ जाएगा 4 J2 और x, n को 2 दिया है तो 2 माइनस 1, देन n को 2 दिया है J3। देखिए अब J3 मिल गया, इसी J3 पे फोकस करिए कि हमें आंसर में J3 को लाना है। तो J3 इज़ इक्वल टू, तो J3 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अंदर भी जाएगा, x J3 इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 4J2 माइनस xJ1, ठीक है। अब देखिए J3 को इन टर्म्स ऑफ J0 और J1 करना है, J1 ऑलरेडी है, J2 को हटाना है। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में 1 एंड 2 से आप क्या कर सकते हो, 2 से निकाल लीजिए। 2 से आप किसको पुट कर दो, यहाँ से J3 को नहीं रिप्लेस करना है, J1 को नहीं करना है क्योंकि इस आंसर में है, इस J2 को रिप्लेस करना है। तो x J3 इज़ इक्वल टू 4J2, J2 की वैल्यू यहाँ से निकालिए, J2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2J1 माइनस एक्स J0 अपॉन x। ये हमारे J2 की वैल्यू 2J1 माइनस एक्स J0 अपॉन x, ओके। देन माइनस का x J1, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 8J1 अपॉन x और ये हो जाएगा 4J0 माइनस एक्स J1 x J3 को सिंगल करिए, 8J1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4J0 अपॉन x एंड x से डिवाइड किया तो J1 आ गया। इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो J3 इन टर्म्स ऑफ J0 एंड J1 हो गया, ओके। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बेसल्स फंक्शन में रिकरेंस रिलेशन में पूछे जाते हैं। थैंक यू।